194Q तीनों का टर्नओवर अगर 10 या 10 करोड़ से बी ने ए से 50 लाख का परचेज किया। इसका जो रेट जो होता है ये 5%। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर.पी. गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ कृष्णा टैक्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सेक्शन 194Q टीडीएस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है और 1 जुलाई 2021 को इम्प्लीमेंट हुआ है। दोस्तों, सबसे तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जब एक टीसीएस जो है 1 अक्टूबर 2020 को एक टीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ था, तो वो टीसीएस जो था वो सेल के ऊपर था। तो जब सेल के ऊपर इंट्रोड्यूस हुआ था टीसीएस और अभी उसको 1 साल भी नहीं लगा कि ये 194Q टीडीएस इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत गवर्नमेंट को क्या पड़ी। तो इसमें ऐसा था कि सेल का ऊपर टीसीएस जो लगाया तो वो तो सेल का पार्ट जो है हमको क्लियर हो गया, गवर्नमेंट को क्लियर हो गया भाई कि किसी का सेल डिक्लेरेशन जो है क्लियर हो जाता है, लेकिन परचेज का पार्ट क्लियर नहीं हो रहा था। उसमें टैक्स एविएशन दिखाई दे रहा था। टैक्स के एविएशन के वजह से उसने 194Q इंट्रोड्यूस किया। तो दोस्तों, ये पूरा डिटेल्स में बताने के पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि टैक्स का जो सिस्टम है, टैक्स की जो प्रणाली है, टैक्स की जो व्यवस्था है, वो आज से नहीं है, वो हमारे हज़ारों वर्ष पहले से हमारे देश में चला आ रहा है। वो एक छोटी सी मैं आपको और भी कहानी बता देता हूँ कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक वर्णन किया है कि एक बार भरत भाई जो है श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। तो श्री राम जी पूछते हैं कि भरत भाई, हमारे देश में टैक्स की व्यवस्था जनता के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंटेड हुआ है, किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो भरत भाई बोलते हैं कि हमारी टैक्स व्यवस्था भी उसी तरह से है जैसे इक्ष्वाकु वंश का है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं कि भाई इक्ष्वाकु वंश का डेंसिटी जो है अलग है, डिनेस्टी जो है अलग है। हमारा तो सूर्यवंशी है, हम लोग सूर्यवंशी हैं, हम सूर्य से बिलोंग करते हैं और सूर्यवंशी हैं। तो हमारा टैक्स का जो स्वरूप रहना चाहिए वो उस तरह से रहना चाहिए जैसे कि सूर्य जो है समुद्र से पानी ले लेता है, नदियों से पानी ले लेता है, तालाब से पानी ले लेता है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। और जब समय आता है तो बरसात भी होता है, और जब बरसात होता है तो सभी पब्लिक को पता चल जाती है कि भाई बरसात हो रहा है, समुद्र ने सूर्य ने पानी लिया था तो वो रिटर्न कर रहा है। और जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत किल्लत होती है, तो वहाँ पर तो लोग खुशहाल हो जाते हैं। तो इसी तरह से तुलसीदास जी ने लिखा है कि बरसत हर्षत सब लग है, बरसत हर्षत सब लख है, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होय। तो दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं कि टैक्स कलेक्शन करना गवर्नमेंट की ज़रूरत है, टैक्स कलेक्शन करना चाहिए, लेकिन टैक्स कलेक्शन करने के बाद से जैसे सूर्य ने समुद्र से, नदियों से और तालाबों से पानी ले करके फिर बरसात करते हैं, जहाँ पर ज़रूरत रहती है वहाँ पर लोग खुशहाल हो जाते हैं, उसी तरह से गवर्नमेंट जो है हमारे टैक्स को ले करके जब वहाँ पर स्कूल बनाती है, कॉलेज बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, लोगों को नया रोजगार क्रिएट करती है और देश के प्रोग्रेस के लिए इन्वेंशन करती है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये गवर्नमेंट को करना चाहिए, ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, अब हम फिर से अपने यहाँ पर आ जाते हैं कि 194Q जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, इम्प्लीमेंट किया है जो 1 जुलाई 2021 से, तो वो जो है परचेज के ऊपर है। क्योंकि यहाँ पर जो 1 अक्टूबर 2020 को टीसीएस इंट्रोड्यूस किया था, इम्प्लीमेंट किया था, जो अंडर सेक्शन 206C(1)H के अंदर आता है, तो उससे पूरा क्राइटेरिया और पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता था। तो इसलिए 194Q उसने परचेज के ऊपर इंट्रोड्यूस किया है। अब ये सिस्टम कैसे काम करता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। थ्रू एग्जांपल मैं आपको ये बताना जा रहा हूँ। जैसे कि A, B और C 3 ट्रेडर्स हैं और तीनों ट्रेडर्स में अगर समझिए कि यहाँ पर एक एग्जेम्पशन दिया हुआ है टर्नओवर का कि अगर प्रीवियस ईयर में
तीनों का टर्नओवर अगर 10 या 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो कोई ये तीनों जो है एक दूसरे के पास से TDS और TCS का कलेक्शन नहीं कर सकते हैं। पहला ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, यानी कि अगर किसी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 10 या 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो वो TCS या TDS का कलेक्शन नहीं कर सकता है। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर समझिए कि A का टर्नओवर 5 करोड़ है, B का टर्नओवर 10 करोड़ है और C का टर्नओवर 5 करोड़ है, तो B ने A से 50 लाख का परचेज किया और उसने C को 50 लाख का सेल कर दिया, तो वहाँ पर भी कोई TCS या TDS इम्प्लीमेंट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर भी एग्जेम्प्ट गवर्नमेंट ने किया है कि जब तक 50 लाख से ऊपर का वैल्यू नहीं होता है तब तक TCS और TDS इम्प्लीमेंट नहीं होगा। तो अब बताता हूँ कि B ने A से 1 करोड़ का परचेज किया। अब 1 करोड़ का परचेज किया तो 1 करोड़ माइनस 50 लाख जो एग्जाम्पशन है लिमिट, तो 50 लाख रुपया माइनस कर दिया। अब उसमें से जो 50 रिमेनिंग बचा उसके ऊपर TDS कलेक्ट करेगी एट द रेट ऑफ 0.1%। तो 0.1% का जो TDS होगा वो 5000 होगा। अब वो 5000 का TDS कलेक्ट कर लेगी, अपना B जो है कलेक्ट कर लेगा। अब B जो है अगेन C को सेल किया 1 करोड़ रुपया, तो वहाँ पर C को सेल करने के टाइम में अगेन 50 लाख रुपया उसमें से माइनस हो जाएगा और रिमेनिंग 50 लाख के ऊपर 0.1% का TCS कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर TDS कलेक्ट कर लिया तो ये सेल परचेज यहाँ पर भी कंफर्म हो गया। यहाँ पर TCS कलेक्ट किया तो ये भी सेल परचेज कंफर्म हो गया। तो दोस्तों, और ये जितना भी टर्नओवर है, दिस ऑल टर्नओवर आर गोइंग टू बी इंडिकेटेड इन 26AS। इनकम टैक्स के साइट पर 26AS में ये आपको दिखाई देगा। दूसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि फिर इसको बता रहा हूँ कि समझिए कि आपको A का टर्नओवर जो है 10 या 10 करोड़ से ज़्यादा है, B का टर्नओवर जो है 5 करोड़ है और C का टर्नओवर भी जो है 10 या 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो ये ट्रांजैक्शन कैसे होगा। तो B ने अगर समझो कि A से परचेज किया, B ने A से परचेज किया मतलब A ने B को सेल किया, तो A का टर्नओवर जो है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है तो A विल कलेक्ट द TCS फ्रॉम B। और फिर यहाँ पर B ने C को सेल किया है, तो ये C को सेल किया है तो C का परचेज हो गया और B का सेल हो गया। और B का टर्नओवर 5 करोड़ या 5 करोड़ से कम है और C का टर्नओवर जो है 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो C जो है अभी B से परचेज कर रहा है तो C विल डिडक्ट द TDS एट द रेट ऑफ अगेन 0.1%, यानी 5000 का वो जो है TDS C जो है TDS डिडक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो इस तरह से ये सभी जो है डिक्लेरेशन हो गया। अगर इनके बीच में किसी के पास पैन नहीं है, पैन कार्ड मतलब पैन का नंबर नहीं डिक्लेयर होता है, तो सीधा ये TDS या TCS का जो रेट जो होता है ये 5% हो जाता है। अगर किसी ने इसमें TDS या TCS कलेक्शन नहीं किया या डिडक्शन नहीं किया तो वो जो होता है वो अपना परचेज में या सेल परचेज में जो रहेगा उस डिसअलाउड हो जाएगा। अगर समझो कि 1 करोड़ रुपए का उसने परचेज किया है, B ने 1 करोड़ रुपए का परचेज किया है A से, और अगर और डिक्लेयर नहीं किया, वहाँ पर बताया नहीं कि मैंने परचेज किया है, तो उसमें से क्या हो जाएगा कि 1 करोड़ में से 50 लाख का जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो माइनस हो जाएगा। बाकी 50 लाख के ऊपर 30% का उसको टैक्स आ जाएगा। यानी 50 लाख का के ऊपर 30% कितना होता है, अपना 15 लाख रुपया होता है, और 15 लाख के ऊपर जितना टैक्स लगेगा एज पर जो रूल जो रहता है उसके हिसाब से आपको टैक्स लग जाएगा। तो दोस्तों, आपने दोनों तरफ से मैंने आपको समझा दिया कि TDS क्या है, TCS क्या है। ये टैक्स की प्रणाली आज से नहीं चली जा रही है, हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और किस तरह से होना चाहिए वो भी मैं बता दिया। अगर आपको और डिटेल्स में चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर हैं, उस पर आप डिटेल जानने के लिए कांटेक्ट कीजिए। और इससे ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो www.krishnataxconsultancy.com पर विजिट कीजिए। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।